लास्ट एपिसोड में हमने चेन को देखा था जिसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था यहाँ पर, और उसने यहाँ पर ट्रिपल फिनिक्स एरो का यूज़ भी कर दिया था जियान के ऊपर। और वो इसी के साथ बोलने लगता है कि जब तुमने यहाँ पर गॉड बनने के बाद मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा, अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि वो यहाँ पर कैसे जी रहे हैं, तो यहाँ पर अभी भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचने वाला। इसी के बाद हम इस एरो की पावर को देखते हैं जो कि इतनी ज़्यादा थी कि ये यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर उस पहाड़ को ही डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर इस टाइम पे जो यहाँ पर जियान उसके सामने खड़ा था उसके पास ब्लड स्पिरिट की भी पावर थी जो कि यहाँ पर उसे बिल्कुल भी मरने नहीं देगी। इसीलिए यहाँ पर अब ब्लड स्पिरिट पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है कि यहाँ पर वो जियान को मारना चाहता है। इसी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं अब ब्लड स्पिरिट अपनी पावर को यूज करने लगती है और उसकी पावर काफी ज्यादा डेंजरस थी। उसका सामना करना किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए इतना आसान नहीं था। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अब उसके एरोज के लिए अपनी एक स्किल को तैयार करने लगता है और वो यहाँ पर काफी सारे अटैक करने लगता है उस अटैक को रोकने के लिए। इसी के बाद हम देखते हैं जब यहाँ पर वो अटैक सीधा आकर हमारे मेन कैरेक्टर जियान को लगता है तो हम देखते हैं उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बैरियर लग जाता है जो कि यहाँ पर उस ब्लड स्पिरिट की पावर थी। और यहाँ पर ये सब देखकर चेन भी शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल थी जिससे यहाँ पर जियान का एक बाल भी बाका नहीं हुआ था। तो यहाँ पर अब वो सोचने लगता है वो उसे कैसे मार सकता है। लेकिन इसी टाइम में जो जियान होता है वो अपनी एक पावरफुल स्लैश का यूज कर देता है जिससे यहाँ पर शायद से जो चेन था वो तुरंत ही मारा जाता है। और वो कहने लगता है दोस्त मैं यहाँ पर तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था लेकिन यहाँ पर अब तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। इसी के बाद वो झटके से उसके पास आकर उसकी बॉडी के ऊपर पैर रखकर बोलता है कि अब तुम्हें मरना होगा। और इसी के बाद वो एक हाथ से यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। वो बोलता है कि जाओ अब यहाँ पर मैंने तुम्हारी इस बेकार जिंदगी से आज़ाद कर दिया। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर उसे मार देता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं अब ये दोनों दोस्त यहाँ पर अब एक दूसरे को लास्ट टाइम देखते हैं। और यहाँ पर तभी चेन कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर मैं गलत था लेकिन यहाँ पर जो तुम्हें मारने के लिए अब आने वाला है तुम यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर वो प्रिंसेस से कहता है तुम यहाँ पर मेरी नहीं हो सकी लेकिन यहाँ पर तुम्हें मारने वाला कोई आने वाला है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर तुम इस ब्लड स्पिरिट के साथ भी उसे नहीं रोक सकते। इसी के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर वो सोचने लगता है ये क्या कह रहा है यहाँ पर अब कौन आने वाला है जिसका सामना मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, वो कौन सी चीज़ है। और यहाँ पर अब वो इसी सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तभी यहाँ पर उसको भी एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो भी उस चीज़ को महसूस कर लेती है जो कि यहाँ पर आ चुका था। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वो उस टावर के छत पर खड़ा हुआ एक इंसान था जिसने यहाँ पर पूरी तरीके से मास्क पहना हुआ था। इसी के बाद अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस बताने लगती है कि जो ये बंदा है ये और कोई नहीं यहाँ पर फायर एम्परर है जिसकी पावर का सामना करना किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए नामुमकिन सी बात है। इसी के बाद हमें फायर एम्परर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं उस बंदे ने मुंह में एक मास्क पहना हुआ था। वो बंदा कहने लगता है कि मैं इस टाइम पे फायर और यहाँ पर आइस दोनों को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम यहाँ पर अब मेरी पावर के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। डीमन गॉड ने मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। अब यहाँ पर मुझे उनका एक काम तो करना ही होगा, तुम्हें मारना होगा। और इसी के बाद वो नीचे आने लगता है अपनी पावर के साथ और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसका सामना सही में यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और इसी के बाद हम देखते हैं जो कि यहाँ पर उसकी वो पावर थी उससे बचने के लिए यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो अपनी ब्लड स्पिरिट की शील्ड को एक्टिव कर देती है जो कि यहाँ पर उसके सामने आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं जो वो ब्लड स्पिरिट की शील्ड होती है वो भी यहाँ पर इस अटैक को नहीं रोक पा रही होती और यहाँ पर वो ब्लड स्पिरिट की शील्ड भी डिस्ट्रॉय होने लगती है धीरे धीरे कर इस एनर्जी से। और हम देख पाते हैं अब यहाँ पर ब्लड स्पिरिट की शील्ड भी बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ पर वो अटैक डायरेक्टली प्रिंसेस को लगने वाला होता है। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पर जियान अब प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है कि प्रिंसेस यहाँ पर आप ऐसे ही पूरी तरीके से एंड नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर आपसे प्यार करता हूँ और यहाँ पर आपको किसी भी हालत में बचा कर रहूंगा। लेकिन इस टाइम तक वो अटैक प्रिंसेस को लग चुका था और अब यहाँ पर जो प्रिंसेस थी वो पूरी तरीके से इरेज होने लगती है। यहाँ पर अब प्रिंसेस की सारी पावर खत्म हो जाती है और यहाँ पर अब प्रिंसेस को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पर अब उनका पूरी तरीके से एंड आ चुका है। वो शील्ड अभी भी बची हुई थी लेकिन अब प्रिंसेस को इस टाइम तक समझ आ चुका था कि यहाँ पर अब उनका एंड है। वो कहने लगती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर मैं इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक सकती। लेकिन जियान कहने लगता है कि हम दोनों यहाँ से एक साथ जाएंगे, हम दोनों में से अकेला कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन हम देख पाते हैं जो वो शील्ड होती है वो उसी टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ पर अब जो ये डायरेक्ट अटैक था ये प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है क्योंकि यहाँ पर अब फायर एम्परर ने अपनी बहुत ज़्यादा पावर को इस अटैक में कर दिया था जिस वजह से यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो तुरंत ही यहाँ पर डस्ट में कन्वर्ट होने लगती है। और यहाँ पर अब जियान इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो कहने लगता है कि यहाँ पर आप ऐसे तरीके से नहीं मर सकती, मैं भी आपसे यहाँ पर प्यार करता था
और यहाँ पर वो कहने लगता है मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ आपको हासिल करने के लिए। इसी के बाद जो जियान होता है वो यहाँ पर प्रिंसेस को मरता देखकर रोने लगता है और वो कहता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको यहाँ से सही सलामत लेकर जाऊंगा, लेकिन आप तो यहाँ पर मर चुके हो, तो यहाँ पर आपको मैं कैसे ले जा सकता हूँ। और इसी के बाद हमें फायर एम्परर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अब नीचे आ जाता है, जिसने अभी यहाँ पर अपना मास्क पहना हुआ था। और वो यहाँ पर कहता है कि बच्चे यहाँ पर वो तो मर चुकी है, अब यहाँ पर तुम्हारे टाइम है, यहाँ पर अब तुम मरने वाले हो, इसीलिए यहाँ पर अब तुम अपनी एक लास्ट विश मांग लो। इसी के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर हाथ लगाने वाला था, लेकिन इसी टाइम पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ही यहाँ पर प्रिंसेस को मारा है, मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा, तुम भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाओगे। लेकिन यहाँ पर जो फायर एम्परर होता है वो कहता है कि तुम जैसा एक नॉर्मल स्वॉर्ड गॉड यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरी पावर तुम लोगों के बियॉन्ड है। सच बताओ क्या यहाँ पर तुम सही में मेरा सामना कर सकते हो, तुम यहाँ पर मेरी पावर को रजिस्ट कर सकते हो। इसी के बाद हम देखते हैं वो उसे काफी ज्यादा डराने लगता है और यहाँ पर इसी के साथ वो उसके ऊपर अपनी आइस पावर का यूज कर देता है। इसी की वजह से यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। हम देखते हैं कि उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और यहाँ पर अब वो भी डस्ट में कन्वर्ट होने लगता है और इसी के साथ वो अब प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर ब्लड स्प्लिट होने के बाद भी वो इस फायर को रजिस्ट नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, जिस वजह से वो प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि प्रिंसेस यहाँ पर आप ऐसे ही नहीं मर सकती, मैं आपसे प्यार करता हूँ, यहाँ पर आपको जिंदा रहना होगा मेरे लिए। और यहाँ पर अब वो अपने हाथ को प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन इसी के साथ अब यहाँ पर उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, इसी के साथ वो मर जाता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी के ऊपर चिल्ला रहा था और वो कहता है कि तुम आज भी यहाँ पर क्लास के लिए लेट हो चुके हो, अब यहाँ पर तुम उठ जाओ, अगर तुम अब यहाँ पर अब दोबारा से क्लास के लिए लेट हुए तो तुम्हें यहाँ पर बहुत बुरी सजा मिलेगी। इसी के बाद हम देखते हैं वो बंदा जैसे ही यहाँ पर आंख खोलता है तो हम देख पाते हैं वो और कोई नहीं यहाँ पर जियान होता है, जिसका यहाँ पर रिबर्थ हो चुका था, जो कि यहाँ पर और किसी वजह से नहीं उसी ब्लड स्प्लिट के वजह से हुआ था। तभी यहाँ पर ये सारे बंदे इसको किक करने लगते हैं क्योंकि जो यहाँ पर पास्ट टाइम था उसमें जियान यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान था जिसको यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता था। जियान यहाँ पर कहने लगता है क्या मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकता हूँ, मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हो गया। और यहाँ पर अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और यहाँ पर अब एक बंदा उसको कॉलर से उठाकर बोलता है कि अब यहाँ पर अगर तुमने दोबारा से क्लास मिस करी तो यहाँ पर मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता। इसी के साथ जो बंदा होता है वो उसको यहाँ पर उठाकर नीचे पटक देता है क्योंकि यहाँ पर जियान उसे कोई भी आंसर नहीं कर रहा होता है। जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये बंदा आखिरकार जिंदा कैसे हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये तो उसका दोस्त था, यहाँ पर ये इसका टीचर था। हम देख पाते हैं कि वो उसको तुरंत ही बाहर फेंक देता है और यहाँ पर ये देखकर जियान कहने लगता है ये सब तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, ये सब मेरे साथ दोबारा हो रहा है क्या। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर जैसे ही नीचे गिरता है उसे कुछ नहीं होता, लेकिन वो यहाँ पर कहने लगता है आखिरकार मेरे साथ अब हो क्या रहा है, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर समझाओ कि मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। और वो बोलता है कि क्या मैं सही में यहाँ पर जिंदा हूँ। और इसी के बाद वो अपनी एक आंख को खोलकर देखने लगता है। वो कहता है कि मुझे तो लग रहा है यहाँ पर मैं सही में जिंदा हूँ। और इसी के बाद वो अपनी दोनों आंखों को खोलकर कहता है सही में मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, अब मुझे समझ में आ चुका है। लेकिन वो यहाँ पर तभी एक बंदे को देखता है जो कि और कोई नहीं यहाँ पर यान और चेन होते हैं। वो यान और चेन को देखकर बोलने लगता है कि ये दोनों तो गद्दार है। लेकिन तभी यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो एक कचरा है, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर वो खाली उन्हीं को देख रहा था जो कि यहाँ पर पिछली लाइफ में उसे मारने के लिए आए हुए थे। वो उन दोनों को देखकर बोलता है कि तुम दोनों को तो मैंने मार दिया था, आखिरकार ये दोनों जिंदा कैसे हो सकते हैं। तभी वो दोनों उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि अरे भाई लाइन में लग जा, अगर यहाँ पर तो आज फिर से लेट हो गया तो यहाँ पर सर जरूर तुझे एक अच्छी पनिशमेंट देंगे। हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर एक लड़की कहने लगती है कि जियान तुम्हें लाइन में लग जाना चाहिए। और ये लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा प्यार से उससे बोलती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर चेन होता है वो कहने लगता है कि अरे भाई लाइन में लग जा, अगर यहाँ पर तू अभी लाइन में नहीं लगा तो सही में यहाँ पर आज तेरी खूब कुटाई होगी। यहाँ पर चेन को जिंदा देखने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो कहने लगता है कि आखिरकार ये जिंदा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे मार दिया था। लेकिन यहाँ पर अब चेन को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि अभी अभी ये सपना देखकर उठा है, इसीलिए यहाँ पर ये ऐसा बोल रहा है। इसी के बाद हम देख पाते हैं उसको अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारी ही वजह से यहाँ पर प्रिंसेस मारी गई थी, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब वो अपने मन में कह रहा होता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें मार ही डालूंगा आज यहाँ पर। और इसी के बाद वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।